नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियों के स्टार प्रचारकों के दौरे तेज हुए। प्रधानमंत्री ने भरतपुर और नागौर में चुनावी सभा की। प्रदेश में सतरंगी सप्ताह के तहत जिलों में वॉकथॉन के माध्यम से वोट डालने का संदेश दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, गगनयान और आदित्य L1 मिशन से अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत का महत्व बढ़ा। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में कल भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस, भाजपा और अन्य दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। आज कांग्रेस और भाजपा के कई स्टार प्रचारकों ने विभिन्न स्थानों पर पार्टी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरतपुर और नागौर में विजय संकल्प जनसभा को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी शक्ति बन गया है और जल्दी ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र ने लोगों को स्वास्थ्य, पानी सहित विभिन्न गारंटियां दी हैं। आयुष्मान भारत कार्ड आपकी जेब में, पूरे देश में, कहीं भी, कभी भी मुफ्त इलाज का गारंटी कार्ड है जो मोदी ने दिया है। गरीब को पक्का घर, बिजली, गैस कनेक्शन, नल और नल में जल, ये सारी गारंटियां मोदी निरंतर पूरी करता रहता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भरतपुर के वैर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ भरतपुर और डीग जिले में विधानसभा चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभा को संबोधित करते हुए भाजपा की कथनी और करनी में अंतर बताया और कहा कि केंद्र सरकार राजस्थान के साथ भेदभाव कर रही है। प्रेस वार्ता में उन्होंने राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों को गिनाया। उन्होंने कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र में राज्य सरकार की नीतियों को ही बदल कर पेश किया गया है। अभी मैनिफेस्टो निकाला बीजेपी ने, एक शब्द नहीं लिखा उसके अंदर ओपीएस के बारे में। हम लोग 2 रुपए लेने हुए बोनस के, दूध के बंद कर दिए बीजेपी ने लास्ट टाइम। बॉम्बे में 5 में देना शुरू किया, कोई जिक्र नहीं इनके मैनिफेस्टो में। तो आप सोच सकते हो इनकी करनी में करीब अंतर है। इनका मैनिफेस्टो बिल्कुल आप समझ लीजिए झूठ का पुलिंदा है। हमारी स्कीमों को लेवल बदल के लिखा गया और कुछ भी नहीं किया गया है। होमवर्क बहुत कम किया इन लोगों ने। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जोधपुर के बिलाड़ा में चुनाव सभा में कहा कि महिला उत्पीड़न में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। किसान, गरीब और पिछड़ों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और पूरे राजस्थान पर ग्रहण लग चुका है। उन्होंने कहा कि इस ग्रहण को इस बार 25 नवंबर को हटाना है। श्री नड्डा ने पीपाड़ में भी जनसभा को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आहोर और सांचौर में जनसभा की। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरणजीत सिंह सामरा ने श्रीगंगानगर में कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस द्वारा चुनाव के दौरान किए गए 7 वायदों के अलावा अन्य योजनाओं का भी जिक्र किया। भाजपा की ओर से आज कई केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अलग अलग स्थानों पर चुनाव प्रचार किया। वहीं कांग्रेस की ओर से सचिन पायलट, सुखजिंदर सिंह रंधावा और भूपेंद्र हुड्डा ने विभिन्न स्थानों पर पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार किया। बहुजन समाज पार्टी नेता मायावती और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक
पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल ने भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव सभाएं की। राज्य में निर्वाचन विभाग 100% मतदान और प्रत्येक मतदाता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सतरंगी सप्ताह आयोजित कर रहा है। इसके तहत आज आसमानी रंग की थीम पर कार्यक्रम हुए। सवाईमाधोपुर में कर्तव्य पथ पर राष्ट्रहित में नारे के साथ सर्विस वोटर के लिए समावेशी वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों, होमगार्ड और पुलिस के अलावा विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने भाग लिया। कर्मचारियों ने वॉकथॉन के माध्यम से लोगों को मतदान अवश्य करने का संदेश दिया। सांचौर में भी वॉकथॉन का आयोजन किया गया। गंगापुर सिटी में वॉकथॉन को जिला कलेक्टर अंजलि राजौरिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हनुमानगढ़ में मतदाता जागरूकता रैली आयोजित की गई। बूंदी के इंद्रगढ़ में बैंड वादन और मतदान प्रतिज्ञा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें अंगुली पर निशान, राष्ट्र के नाम स्लोगन का उच्चारण किया गया। दौसा के नांगल राजावतान में वॉकथॉन का आयोजन किया गया। अजमेर में आयोजित वॉकथॉन शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी और लोगों से 100% मतदान करने की अपील की गई। चूरू के तारानगर में मतदान महादान रैली निकाली गई। रैली में मनरेगा श्रमिक भी शामिल हुए। टोंक में स्वीप के नोडल अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के वास्ते संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता अपना संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। आज का संदेश बालोतरा जिले के श्रोता खेताराम जोगपाल ने भेजा है। उन्होंने काव्यात्मक भाषा में मतदान की अपील कुछ इस तरह की है। वोट डालने चलो रे साथी, लोकतंत्र के बनो रे बाराती, एक वोट से करो बदलाव, समझो अपने वोट का भाव। हमारे अन्य श्रोता भी अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। और आइए अब जानते हैं राज्य की एक और चर्चित सीट का चुनावी समीकरण। अजमेर जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों में से अजमेर उत्तर क्षेत्र में जिले के सबसे कम मतदाता हैं, लेकिन फिर भी इन्हें साधने में प्रत्याशियों के पसीने छूट रहे हैं। यहां पर भाजपा और कांग्रेस ने अपने पुराने उम्मीदवारों को ही फिर मौका दिया है, लेकिन भाजपा के एक बागी यहां चुनाव गणित को प्रभावित करने में लगे हैं। अजमेर जिले की 8 विधानसभा सीटों में सबसे हॉट सीट अजमेर उत्तर बनी हुई है। यहां वर्तमान विधायक वासुदेव देवनानी का मुकाबला कांग्रेस के महेंद्र सिंह रलावता से हो रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच भाजपा के बागी प्रत्याशी ज्ञान सारस्वत ने मुकाबले को रोचक बना दिया है। देवनानी लगातार 4 बार से विधायक है। इस बार भी उनका मुकाबला उन्हीं रलावता से है जिन्हें वो पिछले चुनाव में पराजित कर चुके हैं, लेकिन सारस्वत के मैदान में होने से भाजपा की वोट गणित गड़बड़ा गई है। माना जा रहा है कि सारस्वत को मिलने वाले वोटों का सीधा नुकसान भाजपा प्रत्याशी को हो सकता है। हालांकि पार्टी ने एक अन्य बागी लाल सिंह रावत को मैदान से हटाने में कामयाबी पाली है। भाजपा जहां संगठन रूप से मजबूत नजर आ रही है और उसका प्रचार अभियान भी जमीनी स्तर पर व्यवस्थित नजर आ रहा है, वहीं कांग्रेस में गुटबाजी के चलते प्रचार अभियान तेजी नहीं पकड़ पा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां रोड शो कर चुके हैं। अजमेर उत्तर में मुस्लिम, सिंधी, राजपूत, रावत व ब्राह्मण समाज के मतदाताओं का बाहुल्य है। ओम माथुर, आकाशवाणी समाचार अजमेर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गगनयान और आदित्य L1 मिशन से अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत का महत्व बढ़ा है और इन दोनों मिशनों से बड़े पैमाने पर मानवता को भी मदद मिलेगी। आज नई दिल्ली में 2047 में एरोस्पेस और विमानन विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि एरोस्पेस क्षेत्र रक्षा और परिवहन के लिए परिवर्तनकारी चरण से गुजर रहा है।
उन्होंने कहा कि एरोस्पेस क्षेत्र में मानवीय संसाधनों के अधिक उपयोग की मांग की जा रही है, जो भविष्य में इससे जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए तैयार रहेगी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कार्यबल का कौशल बढ़ाने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि एरो प्रोपल्शन को कार्बन रहित करना महत्वपूर्ण कार्य है और जलवायु परिवर्तन तथा ग्लोबल वार्मिंग के कारण इस पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 नवंबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 107वीं कड़ी होगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से माईजीओवी, ओपन फोरम और नमो ऐप पर कार्यक्रम के लिए विचार साझा करने का आग्रह किया है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेला आज ध्वजारोहण के साथ ही विधिवत रूप से शुरू हो गया है। अजमेर के संभागीय आयुक्त सीआर मीणा ने मेला मैदान में पूजा अर्चना के बाद ध्वजारोहण किया। इस मौके पर स्कूली छात्राओं ने आकर्षक रंगारंग कार्यक्रम पेश किया। समारोह के बाद मांडना प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 10 टीमों ने हिस्सा लिया। इस दौरान देसी और विदेशी पर्यटकों के बीच फुटबॉल मैच भी आकर्षण का केंद्र रहा, जिसमें देसी पर्यटकों ने जीत हासिल की। शाम को पुष्कर के 52 घाटों पर दीपदान किया गया। मेले के दौरान विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए क्रिकेट मैच, मूंछ प्रतियोगिता और साफा बांधो प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। पुष्कर का धार्मिक मेला 23 नवंबर को कार्तिक एकादशी स्नान के साथ शुरू होगा। 5 दिन चलने वाले पंच तीर्थ स्नान में लाखों लोग सरोवर में डुबकी लगाने आएंगे। पुष्कर मेले की पहचान पशु मेले के रूप में है। इसमें बड़ी संख्या में पशुओं की खरीद फरोख्त होती है। अब तक करीब 5,500 गौवंश, ऊंट और घोड़े बिक्री के लिए लाए जा चुके हैं। और अब क्रिकेट। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप फाइनल में कल भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्ल्स सहित विशिष्ट अतिथियों के शामिल होने की उम्मीद है। मैच को देखते हुए सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। मैच से पहले भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम द्वारा एरोबेटिक प्रदर्शन किया जाएगा। भारत इस प्रतियोगिता में अब तक सारे 10 मैच जीतकर फाइनल में पहुंचा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले में 10 में से 8 मैच जीते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियों के स्टार प्रचारकों के दौरे तेज हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरतपुर और नागौर में चुनाव सभा की। राज्य में सतरंगी सप्ताह के तहत जिलों में वॉकथॉन के माध्यम से वोट डालने का संदेश दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गगनयान और आदित्य L1 मिशन से अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत का महत्व बढ़ा है। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में कल भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।